एंड H3 आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल, आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल की तीन एल्टीट्यूड, तीन हाइट, एल्टीट्यूड हाइट एक ही बात है, H1 H2 H3 है, ठीक है भाई, और इस ट्राइंगल की रेडियस स्मॉल आर है। जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट कांसेप्ट लिखा करो। अगर किसी ट्राइंगल की, मेरे प्यारे बच्चों, एल्टीट्यूड H1 H2 H3 है और ट्राइंगल की इन रेडियस स्मॉल r है, तो मेरे दोस्तों कांसेप्ट क्या बनता है कि 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3, 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3, 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3, 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बढ़िया। तो कांसेप्ट है, कॉपी में उतार लीजिए। प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी ट्राइंगल की तीन हाइट्स, तीन ऊंचाई H1 H2 H3 है, उसकी रेडियस r है, तो कांसेप्ट है 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। सवाल लिखेंगे बेटा इस पर, सवाल, सवाल नंबर 20 करके बताओ। लिए शुभम शिवारे, किसी नंबर सिस्टम की चौथी शीट अपलोड नहीं हुई है क्या? चलो, सवाल है उस ट्राइंगल की इन रेडियस क्या होगी जिसकी एल्टीट्यूड या लंब या हाइट 12, 18, 20 है। उस ट्राइंगल की इन रेडियस क्या होगी जिसकी एल्टीट्यूड 12, 18, 20? आपको रेडियस निकालना है। तो मैंने भी समझाया, ये आपको ट्राइंगल के तीनों लंब दिए, हाइट दिए, एल्टीट्यूड दिए, तो कांसेप्ट क्या है? 1/r बराबर 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3, 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/20, 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/20 आ जाएगा मेरे दोस्तों। क्लियर? कोई परेशानी? अब आप हमें बताइए कि 12, 18 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 12, 18, 20 का एलसीएम 180, 180 जो तीनों से डिवाइड होता है, तो 12 से 180 15 बार, 18 से 10 बार, 20 से 9 बार, तो 15, 10, 25 और 9 34/180 आ जाएगा, जो कि 2 से कट जाएगा, 2 से 17/90 है, उल्टा कर देंगे तो स्मॉल आर आएगा जी 90/17। स्मॉल आर आएगा, ट्रायंगल की जो रेडियस होगी वो 90/17 सेंटीमीटर होगी, 90/17, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है, 90/17। साउंड एकदम ठीक है। बाइसेक्टर जो है वो आपका बीई है, एंगल सी का जो बाइसेक्टर है वो आपका सीएफ है। ओके, ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, एंगल सी का जो बाइसेक्टर है वो आपका सीएफ है। तो आप जानते हैं कि ये हमने एंगल एबीसी के बाइसेक्टर खींचे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटेंगे वो ट्रायंगल का इंसेंटर यानी कि अंतः केंद्र होगा, इंसेंटर। अब मेरे दोस्तों, आपको यहां से कॉन्सेप्ट जानना है, जो कि कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। इन सेंटर जो होगा, जो अंतः केंद्र होगा, वो हमेशा ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर पर होगा। त्रिभुज के एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण समद्वि भाजकों पर इंसेंटर होगा। ध्यान से सुनिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। देखो बच्चों, मैं बात करता हूं इस एंगल बाइसेक्टर एडी की, एडी एंगल बाइसेक्टर, ध्यान सुनिएगा, एडी जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। तो अगर ये एडी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जो इंसेंटर है, ये जो बच्चों इंसेंटर है आई, ये इंसेंटर इसके दो टुकड़े कर रहा है, एआई और आईडी। ये इंसेंटर इस कोण समद्वि भाजक एडी के दो टुकड़े कर रहा है, एक तो एआई जो ऊपर वाला है और एक आईडी जो नीचे वाला है। तो एआई से आईडी का रेशियो आप पता कर सकते हैं कि ये जो इंसेंटर है, ये एंगल बाइसेक्टर को, कोण ए के बाइसेक्टर को किस अनुपात में बांटेगा। ध्यान सुनिएगा, एआई अपर पार्ट है, आईडी लोअर पार्ट है, ऊपर वाला है, आईडी नीचे वाला है। तो बच्चों एआई से आईडी का रेशियो जो होगा सीधा है। अगर हम एंगल ए का बाइसेक्टर खींच रहे हैं, तो एंगल ए बनाने वाली साइड कौन सी है? सी और बी। एंगल ए बनाने वाली भुजाएं कौन सी? सी और बी। तो एंगल ए बनाने वाली साइड को जोड़ो सी और बी को, और तीसरी साइड ए से डिवाइड कर दो, सी प्लस बी बटा ए, सी प्लस बी बटा ए, सी प्लस बी बटा ए। बात समझे? आप बोलोगे सर एक नंबर आपकी बात है, मैं एक बार में समझ गया, ऐसे ही, सॉरी स्टूडेंट, ऐसे अगर मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, ये बी, मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा बीई, तो देखो ये इन सेंटर दो टुकड़े कर रहा है, बीआई और आईई, ये दो टुकड़े कर रहा है। अगर मैं एंगल बी का बाइसेक्टर है बीई, दो टुकड़े कर रहा है, ऊपर वाला बीआई और ये है आईई, तो बीआई से आईई का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चे, बीआई से आईई का जो रेशियो होगा वो डायरेक्ट पता कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से मेरे भाइयों, हमने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, तो एंगल बी बनाने वाली साइड कौन सी है? किन दो भुजाओं से एंगल बी बनता है? एंगल बी के आजू बाजू की साइड कौन सी? ए है, ये सी है, ए और सी, ए और सी को जोड़ो और तीसरी साइड बची बी, तीसरी साइड से डिवाइड कर दो बी। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे दोस्तों, अगर मैंने ये एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा सीएफ, सीएफ, तो इन सेंटर दो टुकड़े कर रहा है, सीआई, ये आईएफ, ये सीआई और ये आईएफ। तो सीआई से आईएफ का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई वो क्या होगा? अगर हम सी का बाइसेक्टर खींच रहे हैं, तो कौन सी एंगल सी बनाने वाली साइड कौन सी है? एंगल सी बनाने वाली साइड से ए और बी, ए और बी को जोड़ो बटे थर्ड साइड, थर्ड साइड सी है, सी से डिवाइड कर दो। ये कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, आप इसको कॉपी में उतार लीजिए, कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहते हो मैं इसका प्रूफ समझाऊं तो मैं प्रूफ समझा देता हूं, आप चाहो। तो दोस्त, हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया इस तरीके से एबीसी, हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया एबीसी। सवाल में आपसे कहा गया है कि ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर 24 है, साइड बीसी 9 है, साइड बीसी 9 सेंटीमीटर है। एडी जो है एंगल बाइसेक्टर है बीएसी का, तो ये जो है एडी आपका एंगल बाइसेक्टर है ना? तो ये जो लाइन बच्चों आपकी एडी है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, एडी कौन? बीएसी का बाइसेक्टर, आई इंसेंटर है। अगर आई इंसेंटर है तो आई इसी लाइन पर होगा, कहीं ना कहीं आई इसी लाइन पर होगा, क्योंकि इंसेंटर कहां होता है? जहां ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर काटते हैं, तो आई इसी लाइन पर होगा। सवाल में पूछा एआई से आईडी का रेशियो बताओ, एआई से आईडी का रेशियो प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, क्या होगा? अगर हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा है, तो एआई से आईडी का रेशियो क्या होगा? एंगल ए बनाने वाली साइड का सम, इन दोनों साइड का सम करना है मुझे, इन दोनों साइड का सम निकालना है, क्या आएगा? आप बताओ, अगर किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर 24 है, यानी कि तीनों साइड का सम 24 है, अगर तीनों साइड का सम 24 है, ये भुजा 9 है, तो इन दोनों साइड का सम क्या बचेगा? इन दोनों साइड का सम बचेगा 24 में से 9 घटाइए 15, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। अगर ये 9 है तो इन दोनों साइड का सम कितना आ जाएगा बेटा? 15, 15 9 24, तो इन दोनों साइड का सम 15 है बटे थर्ड साइड, थर्ड साइड आपकी 9 है, तो ये आंसर आ गया डायरेक्ट 15 बटे 9, 3 पंजे 15, 3 3 9, तो आंसर आ गया इसका 5:3। डी ऑप्शन इसका आंसर है, 5:3 का रेशियो। बोले आई इंसेंटर है, एआई बताओ, आई जो है इंसेंटर है, एआई बताओ। देखो मेरे भाई, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और मैं एंगल ए का बाइसेक्टर खींचता हूं, तो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो यही लाइन एल्टीट्यूड भी होगी, यही लाइन आपकी माध्यिका भी होगी, यही लाइन आपकी मीडियन भी होगी, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में सेम लाइन आपकी एल्टीट्यूड भी होगी, एंगल बाइसेक्टर भी होगी, मीडियन भी होगी। अगर आई आपका इंसेंटर है, तो ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, इंसेंटर भी यहीं पर आएगा, ये एआई होगा, एआई है ना, इंसेंटर भी यहीं पर होगा। आपसे पूछा जो ये एआई की लंबाई पूछे एआई, तो क्या आप कर नहीं सकते मेरे भाइयों? ये एंगल बाइसेक्टर, ये लाइन हाइट भी होगी, ये माध्यिका भी होगी। अगर साइड बीसी 24 है, तो आधा आधा हो जाएगा, 12 12 आधा आधा हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ एडी की लंबाई कितनी आ जाएगी? एडी तो 90 डिग्री के सामने 15 है, ये 12 तो ट्रिपलेट हो जाएगा 9, एडी की लंबाई 9 सेंटीमीटर आ जाएगी ट्रिपलेट से।
9 12 15 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 3 4 5 का 3 गुना, हर कोई आप में से जानता है 3 4 5 का 3 गुना, लेकिन हमें एडी थोड़ा निकालना है, हमें तो एआई निकालना है बच्चे। और आप जानते हैं कि चूंकि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो एआई से आईडी का रेशियो क्या होगा, एआई से आईडी का रेशियो क्या होगा, तो बच्चे एआई से आईडी का रेशियो होगा, हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, एंगल ए बनाने वाली साइड का सम, एंगल ए बनाने वाली साइड का सम 15 + 15 बटे थर्ड साइड 24 यानी कि 30 बटे 24, 30 बटे 24 किससे जाएगा, 6 से जाएगा, 6 पंजे 30 6 चौक 24, 6 पंजे 30 6 चौक 24, यानी कि एआई से आईडी का रेशियो 5 बटे 4 आएगा, एआई से आईडी का रेशियो 5 बटे 4 आ गया बेटा, एआई से आईडी का रेशियो 5 बटे 4 आएगा, 5 बटे 4, और ये एआई से आईडी ही टोटल एडी है, एआई प्लस आईडी ही एडी है, अगर एआई की वैल्यू 5 है, आईडी की वैल्यू 4 है, तो एडी कितना आएगा, 5 4 9, यानी कि सवाल में 9 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर दी है, 9 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, यानी कि एआई 5 सेंटीमीटर है और आपका आईडी 4 सेंटीमीटर है, यहां से एआई की जो लंबाई है बेटा वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। एक्चुअली ये सवाल ज्योमेट्री से ज्यादा रेशियो का है, ये देखिए समझिए, जैसे कि यहां पे वर्टेक्स ए के सामने साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने साइड स्मॉल सी, सवाल में जैसे आपसे कहा है कि एओ से ओई का रेशियो 7 5 है, तो मुझे बताओ इस हिसाब से एओ से ओई का रेशियो क्या होगा, भाई ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ए का क्योंकि ओ क्या है इन सेंटर, सवाल के अनुसार ओ इन सेंटर है तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, एंगल बी का बाइसेक्टर होगा, सी का बाइसेक्टर होगा, तीनों ऊपर मिल रहे हैं, तो भाई मेरे एओ से ओई का जो रेशियो होगा एंगल ए बनाने वाली साइड का सम, एंगल ए बनाने वाली साइड का सम सी प्लस बी बटे थर्ड साइड ए, और ये रेशियो 7 बटे 5 है, 7 बटे 5 ऐसा सवाल में कहा गया है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं बीओ से ओएफ का रेशियो लूं, सॉरी सीओ से ओडी का रेशियो दिया, अगर मैं सीओ से ओडी का रेशियो ले तो ये एंगल सी का बाइसेक्टर है, तो एंगल सी बनाने वाली साइड का सम ए प्लस बी बटे थर्ड साइड सी, ये रेशियो 4 रेशियो 3 है, 4 रेशियो 3, और सबसे आखिर में जो आपसे पूछा है, आपसे आखिर में पूछा है बीओ रेशियो ओएफ, आपसे क्वेश्चन में बीओ रेशियो ओएफ पूछा है, देन व्हाट इज बीओ रेशियो ओएफ, तो बीओ से ओएफ का जो रेशियो होगा ये एंगल बी का बाइसेक्टर, एंगल बी बनाने वाली साइड का सम ए प्लस सी बटे थर्ड साइड, ए प्लस सी बटे थर्ड साइड बी, ये आपको बताना है। यानी कि मेरे दोस्तों जो असली सवाल है वो ये है, आपको ये दिया रेशियो, ये दिया रेशियो, ये रेशियो आपसे पूछा है, ये सवाल तो ज्योमेट्री का बचा ही नहीं, ये सवाल तो रेशियो का है, और आपने रेशियो पढ़ा है, वहां मैंने आपको सिखाया है मेरे प्यारे भाई कि कैसे इस रेशियो को मर्ज करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मैंने क्या सिखाया कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में a प्लस b प्लस c कॉमन है, तो a प्लस b प्लस c को इक्वल बनाओ, यहां a प्लस b प्लस c 5 7 12 हो रहा है, 12, यहां a प्लस b प्लस c कितना हो रहा है, a प्लस b प्लस c 4 3 7 हो रहा है, तो मुझे 12 7 को इक्वल बनाना पड़ेगा 84, मुझे 12 प्लस 7 को इक्वल बनाना पड़ेगा एलसीएम 84, यहां पे 12 हो रहा है, 12 12 को 84 बनाने के लिए 7 से गुणा, 7 7 49, 7 5 35, यहां a प्लस b प्लस c 7 है, 4 3 7, 7 को 84 बनाने के लिए 12 से गुणा, 12 4 48, 12 3 36, ऊपर नीचे 12 से गुणा, देखो यहां भी a प्लस b प्लस c 84 बन गया, यहां भी a प्लस b प्लस c 84 बन गया। अब आप मुझे बताओ ए का मान कितना आ गया 35, सी का मान कितना आ गया 36, यानी कि ए का मान 35 है, सी का मान 36 है, 35 प्लस 36 71 हो गया, भाई 35 प्लस 36 71 हो गया, टोटल 84 बनना चाहिए, तो बी कितना आएगा, 84 में से 71 घटाओ 13, यानी कि 71 बटे 13 आ गया 71/13, ये आपका बीओ से ओएफ का रेशियो है 71/13, पहला ऑप्शन 71/13, ठीक है। तो दिस इज ए मेंस लेवल क्वेश्चन, हालांकि आया प्री के पेपर में था 2007, सवाल है ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 90 है, ए बी 10 ए सी 15, ऐसा क्या, ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 90 है, ए बी 10 और ए सी 15, तो मैं इस तरीके से डायग्राम बना लेता हूं, तो हमने गोरा ट्रायंगल बनाया मेरे भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, तो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, सवाल के अनुसार एबी 10 है एसी 15 है, तो एबी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और एसी की लंबाई 15 सेंटीमीटर, एबी की लंबाई 10 है एसी की लंबाई 15 है, एंगल ए आपका 90 डिग्री है, ये आपका मेरे दोस्तों 90 डिग्री ट्रायंगल है, एंगल ए इज 90, एडी जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो ये जो लाइन है बच्चों एडी एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो ये लाइन बच्चों एडी है जो कि एंगल ए का बाइसेक्टर है, एंगल ए का बाइसेक्टर, डीई परपेंडिकुलर टू एसी, डीई जो है वो एसी पे परपेंडिकुलर, अब आप एक बात सोचो, ये पॉइंट डी है, पॉइंट डी से एक लाइन खींची गई है डीई जो एसी पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन है डीई ये एसी पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वाला जो कोण है बच्चों ये 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल बना गया, ये भी डीई जो है एसी पे परपेंडिकुलर है ना, तो पॉइंट डी से मैं एसी पे परपेंडिकुलर डालूंगा। आपसे पूछा डीई की लंबाई, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा डीई की लंबाई आपसे पूछी, बताओ कैसे करेंगे स्टूडेंट, बताइए कैसे करेंगे। सवाल में जो कहा गया वो काफी है कि ये 10 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है, और कुछ भी सवाल में नहीं कहा गया है, अब बताओ। वैसे तरीके तो करने के बहुत सारे हैं, पर ये बात देखो स्टूडेंट, अगर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये लाइन एडी एंगल बाइसेक्टर है, तो आप में से हर कोई जानता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कि भाई अगर ये 10 है ये 15 रेशियो कितना है, एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होंगी, ये 10 15 कितना रेशियो 5 दूनी 10 5 3 15, 5 दूनी 10 5 3 15, अगर एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो 2 3 है तो बीडी से डीसी का ये रेशियो भी 2 3 होगा, बीडी से डीसी का ये रेशियो भी 2 रेशियो 3 होगा, आप बोलोगे हां जी सर। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें निकालना है डी, इसको भूल जाओ बेटा, इसका जितना काम निकालना था निकाल लिया। अब आप मुझे बताओ आपको अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट दिखाई देता है, आपको इसमें क्या कॉन्सेप्ट दिखाई देता है, जल्दी से बताओ। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल, यानी कि मैंने आपको समझाया कि जब भी राइट एंगल के अंदर राइट एंगल आए सिमिलरिटी है भाई, ये लाइन पर ये भी 90 डिग्री पे खड़ा है, ये भी 90 डिग्री पे खड़ा है, दोनों पैरेलल होंगे। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल यानी कि छोटे बड़े राइट एंगल सिमिलर हैं, बी ए सी डी ई सी दोनों सिमिलर हैं, और जब ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर हैं भाई मेरे, तो करस्पॉन्डिंग साइड का संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि छोटे ट्रायंगल में अगर ये लेंथ 3 है, 3 छोटे ट्रायंगल में अगर लेंथ 3 है, तो बड़े ट्रायंगल में पूरी लेंथ 3 और 2 5 है, बड़े ट्रायंगल में पूरी लेंथ 3 + 2 5 हो गई, ये 3 और 2 जोड़ के 5 हो गया, 5 3 और 2 5 हो गया, तो अगर रेशियो 3 5 हो रहा है तो यहां भी करस्पॉन्डिंग साइड का डीई छोटे वाले ट्रायंगल की और ये भी करस्पॉन्डिंग साइड, ये भी 3 5 का रेशियो होगा, अगर 5 के लिए 10 सेंटीमीटर है डबल, तो 3 की वैल्यू भी डबल होगी 6 सेंटीमीटर, यानी कि डीई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। इस सवाल को करने के मैं आपको दो तरीके समझाऊंगा, एक बेसिक वाला एक डायरेक्ट शॉर्टकट। बोला दी गई आकृति में ट्रायंगल पीक्यूआर इस प्रकार इंकित है कि साइड पीक्यू क्यूआर आरपी को डीएफ पे टच करता है, पीक्यू की लंबाई 15 है, यानी कि साइड आपका पीक्यू 15 है। बोला क्यूआर की लंबाई 11 है, 11 है, और आरपी 13 है, आरपी 13। आपसे पूछा सवाल में पीडी की लंबाई क्या होगी, क्वेश्चन में आपसे पूछा कि ये जो पीडी है मेरे भाई पीडी, इस पीडी की लंबाई क्या होगी, बताओ कैसे किया आप लोगों ने, ये सवाल आप लोगों ने कैसे किया, नहीं आपका आंसर ठीक है, किया कैसे। एक तो तरीका हो गया एक्स वाई मान के कि सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट बराबर होती है, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, अगर ये आपका वाई है तो ये भी वाई होगा, और ये जेड है मेरे दोस्तों तो ये भी जेड ही होगा, ये भी जेड ही होगा, बोलो बात समझ में आई। और अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो एक्स एक्स 2 बार, वाई वाई 2 बार, जेड जेड 2 बार, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। सबको ऐड कर लो, सबको ऐड करने का मतलब परिमाप पेरीमीटर निकाल लो, 15 और 11 24, सॉरी 15 11 26 और 13 39 से 39 आ जाएगा।
तो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आएगा 39 का आधा जो कि 19.5 होगा, 19.5। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। अपने x वाई जेड मान के किया ना, बिल्कुल सही भाई, ऑप्शन किया। अच्छा तो भाई एक तरीका तो ये है कि आप x y z मान के करो कि सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट बराबर होती है। x ये भी x होगा, ये भी y होगा, z होगा, सब को जोड़ दो, x दो बार y दो बार z दो बार। पेरीमीटर आएगा 13 11 24 और 15 39। लेकिन आपको यहां से क्या निकालना है, pd, p से d, यानी कि आपको x निकालना है, x का मान निकालना है। अगर आपको x का मान निकालना है तो आपको y प्लस z की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर आपको x का मान निकालना है बच्चों तो y प्लस z की वैल्यू रखनी पड़ेगी, y प्लस z। और y प्लस z क्या है स्टूडेंट, यही तो y प्लस z है, यही तो y प्लस z है, पूरी साइड 11 है। तो y प्लस z जो है वो 11 के बराबर है, 11 के, जो कि 19.5 हो जाएगा। तो यहां से x का जो मान है वो 8.5 आ जाएगा, 8.5। 19 में से 19.5 में से 11 घटाएंगे 8.5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डी। अरे घोंचो 8.5 इसका आंसर है, ठीक है। लेकिन ये बेसिक तरीका है, थोड़ा लॉन्ग है, आपको आना चाहिए, लेकिन पेपर में इस तरीके से नहीं करना। पेपर में इस तरीके से नहीं करना, मैं आपको डायरेक्ट तरीका भी सिखाऊंगा, डायरेक्ट। देखो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। जैसे आपके सामने ऐसा सवाल आएगा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर। भाई मैं तो आपको एक ही सवाल करा रहा हूं सर, 13 को 8 5 नहीं मान सकते, अपनी मर्जी से थोड़ा ना मान लोगे, अपनी मर्जी से थोड़ा ना मान लोगे, तुम्हारी मर्जी थोड़ा ना चलेगी, 5 मान लेंगे। 6 7 मानने में क्या बुराई है, ऑप्शन से किया था। चलिए ये बेसिक तरीका था। बहुत सारे सवाल ऐसे पेपर में आए हुए हैं। ट्रायंगल की तीनों साइड दी हैं, 13 ये 11 15। आपसे पूछा पीडी की लंबाई, ये सर्कल है, पीडी की लंबाई आपसे पूछा। देखो पीडी मतलब ये लेंथ, ये पीडी है, और आप जानते हैं कि जितना पीडी होगा उतना ही पीएफ होगा, जितना पीडी होगा जितना ही पीएफ उतना ही पीएफ होगा। तो यहां से ये जो लेंथ है मेरे प्यारे भाई, ये जो लेंथ है पीडी, पीडी, इसकी जो लंबाई आएगी यहां पे लिख देता हूं। चाहे आपसे पीडी पूछ ले चाहे पीएफ पूछ ले की बात है, जितनी पीडी की लंबाई है वही पीएफ की लंबाई है। तो काम करो, आजू बाजू को जोड़ो, पीडी और पीएफ के आजू बाजू को जोड़ो, आजू बाजू को जोड़ो, 15 प्लस 13 और तीसरी साइड को घटाओ, तीसरी साइड को घटाओ 11 और आधा कर दो। 15 प्लस 13 28 में से 11 घटाएंगे 17, 17 का आधा 8.5, डायरेक्ट आंसर आ गया, डायरेक्ट। ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है दोस्त, आई बात समझ में। अगर आपसे सपोज इस सवाल में पूछा होता क्यों ई, अगर मान लिया अगर आपसे इस क्वेश्चन में क्यों ई की लंबाई पूछी होती कि क्यों ई क्या होगा, क्यों ई का मतलब देखो ये लेंथ क्यों है, सर्कल के बाहर से टेंजेंट बराबर होती है, चाहे आपसे क्यों ई पूछे चाहे आपसे क्यों डी पूछे एक ही बात है, चाहे आपसे क्यों ई पूछे चाहे क्यों डी पूछे एक ही बात है, क्योंकि दोनों की लंबाई सेम है। तो करना क्या है, क्यों ई और क्यों डी के आजू बाजू की साइड लो, आजू बाजू, आजू बाजू 15 11, आजू बाजू को जोड़ो, तीसरी साइड को घटाओ, तीसरी साइड 13 और आधा कर दो। 15 11 24 में से 13 घटाएंगे 11 का आधा 5.5, तो 5.5 आ जाएगा, 5.5। गड़बड़ कर दी क्या हमने, 15 11 24, 15 प्लस सॉरी 15 प्लस 11 26 माइनस 13 13 बटे 2 6.5 आएगा, तभी तुम्हें सम इक्वल क्यों, 6.5 आएगा, 6.5 आएगा, 6.5 समझ में आया, 6.5 ये बताओ। एडी माइनस बीई प्लस सीएफ क्या होगा, बताएंगे जल्दी से, सवाल है एज इट इज। देखो दोस्तों अगर आप में थोड़ी सी भी बुद्धि हो तो एडी प्लस सीएफ तो डायरेक्ट पता चलेगा, एडी प्लस सीएफ की लंबाई तो डायरेक्ट आ जाएगी। एडी प्लस सीएफ आप जानते हैं कि ये आपका एडी है, एडी, और ये आपका मेरे दोस्तों सीएफ है। यानी कि आपको येलो और पिंक लेंथ बतानी, येलो प्लस पिंक। आपको पता सर्कल के बाहर से टेंजेंट बराबर होते हैं, जो एडी की लंबाई है वो एएफ की लंबाई है, जो एडी की लंबाई है वो एएफ की लंबाई, यानी कि येलो प्लस पिंक कितना आ गया, ये एडी प्लस सीएफ, यानी कि येलो प्लस पिंक कितना आ गया, येलो प्लस पिंक डायरेक्ट 13 नहीं आ गया 13, ये एडी प्लस भाई जो एडी है वही एएफ है, और एएफ प्लस सीएफ डायरेक्ट 13 हो गया। यानी कि मुझे केवल यहां से बीई की लंबाई निकालनी थी, केवल बीई, और जो बीई है वही बीडी है। तो आप बीई की लंबाई नहीं निकाल सकते, मैंने आपको क्या सिखाया, बीई की लंबाई, बीई के आजू बाजू 15 18 इनको जोड़ो, तीसरी साइड 13 है उसको घटा के आधा करो, तो कितना आ जाएगा बेटा 10, 18 माइनस 13 15 5 20 बटे 2 10, तो बीई की लंबाई 10 आ गई, तो 13 माइनस 10 यानी कि 3 सवाल का आंसर है 3 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 3। ठीक है, नेट बीसी की लंबाई 5 सेंटीमीटर। आप सोचो, दिमाग लगाओ भाई, जितनी ये लेंथ उतनी होगी, सर्कल के बाहर से ये टेंजेंट है तो सर्कल के बाहर से ये टेंजेंट भी इक्वल होगी, ये दोनों बराबर होगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा। क्या बात समझ में आ रही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये साइड ए बी है, ये साइड एसी है, ए बी प्लस एसी कितना है, ए बी प्लस एसी कितना है, जल्दी से बताओ भाई। हमें तो ए बी और एसी की लंबाई दी ना, साइड ए बी 8 है एसी 11 है, साइड ए बी 8 है एसी 11 है। अगर मैं ए बी और एसी में से ये लेंथ डिलीट कर दूं, ये लेंथ डिलीट कर दूं, ये वाली लेंथ घटा दूं, ये लेंथ डिलीट कर दूं, तो कितना कम हो जाएगा 5, कितना कम हो जाएगा 5, 5 कम हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर 5 कम हो जाएगा, यानी कि कहां से कहां तक की ये लंबाई आ गई, ये लंबाई प्लस ये लंबाई आ गई, आगे की नहीं आ गई मेरे भाई। सोचो ना, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ भगवान के लिए, सोचो थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ प्लीज, फिर से देखिए एक बार। एबी की लंबाई 8 है, एसी की लंबाई 11 है। अगर मैं ये दोनों लेंथ हटा देता हूं तो बेटा इन दोनों का सम 5 सेंटीमीटर है, इन दोनों का सम 5 है। अगर मैं ये हटा देता हूं मेरे भाई, ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया, तो एबी और एसी मैंने कितना माइनस कर दिया, 5 मैंने माइनस कर दिया, तो क्या आ गया, क्या आ गया, मैंने एबी प्लस एसी में से ये हिस्सा घटा दिया, यानी कि इन दोनों का सम आ गया, ये और ये, इन दोनों का सम आ गया मेरे प्यारे, इन दोनों का सम आ गया। आप बोलोगे हाँ सर इन दोनों का सम आ गया, जो आपने मार्क किया, इन दोनों का सम आ गया ये। अगर आप गौर से देखो, यही तो पेरीमीटर है ट्रायंगल का, यही तो ट्रायंगल एपीक्यू का परिमाप है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। अगर आप इस सर्कल को ध्यान से देखें तो जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है, सर्कल के बाहर से टेंजेंट बराबर होती है। आप यहां पॉइंट क्यू से देखो, पॉइंट क्यू से जितनी टेंजेंट ये है उतनी ही टेंजेंट ये है मेरे भाई, बिल्कुल। यानी कि आप ये समझो कि एपी भी है एक्यू भी है, एपी भी है एक्यू भी है, मैंने इसको उठा के यहां शिफ्ट कर दिया, इसको उठा के यहां शिफ्ट कर दिया, यानी कि इन तीनों का जो सम है एपी पी क्यू ए क्यू, इन तीनों का जो सम है, इन तीनों का जो सम है वो यही तो रहा, यही तो रहा मेरे भाई। भाई ये तो लेंथ है, ये लेंथ है, और इसको मेरे प्यारे भाई यहां से डिलीट करो, इसको यहां से डिलीट करो, यहां शिफ्ट कर दो, इसको यहां से डिलीट कर दो, यहां शिफ्ट कर दो, यानी कि अगर मैं इन दोनों का सम निकाल लेता हूं, ये तो ट्रायंगल का पेरीमीटर है, तो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो 8 + 11 19 - 5 14 है। इस सवाल का आंसर 14 था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। देखिए मेरे दोस्त, अगर मैं आपके सामने एक एंगल बनाता हूं, एंगल, मैं आपके सामने अगर एक एंगल बनाता हूं, एंगल, ध्यान से सुनिएगा,
मैंने आपके सामने एक एंगल बनाया इस तरीके से, एंगल एपीबी, ये एंगल बनाया मेरे दोस्तों एपीबी। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने एक एंगल बनाया, एंगल एपीबी। अगर मैं इस एंगल के अंदर एक सर्कल बनाऊं तो कोई परेशानी है क्या? नहीं। तो मैंने इस एंगल के अंदर एक सर्कल बनाया जो साइड एपी और बीपी को टच करता है। इस एंगल के मैंने एक सर्कल बनाया मेरे दोस्तों जो ये एपी को टच कर रहा है, पीबी को टच कर रहा है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। बच्चों अगर मैं एक और सर्कल बना दूं यहां पे, एक और सर्कल इस तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक और सर्कल बना दिया मेरे प्यारे इस तरीके से जो एपीपीबी को भी टच कर रहा है और इस सर्कल को भी यहां पर टच कर रहा है, इस सर्कल को भी यहां पर टच कर रहा है मेरे दोस्तों। तो भाई हमारे आपके सामने एक एंगल एपीबी, इसके अंदर मैंने दो सर्कल बनाए, ये दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई तो कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इन दोनों सर्कल के सेंटर, मान लिया कि सर्कल का सेंटर O1 है, मान लिया इस सर्कल का जो सेंटर है वो O2 है, O2 और ये टचिंग पॉइंट, ये चारों एक सीधी रेखा में होंगे, स्ट्रेट लाइन में होंगे, चारों एक सीधी रेखा में होंगे। ये हमेशा एक सीधी रेखा होगी मेरे प्यारे, कॉन्सेप्ट ये बनता है। अगर एक एंगल के अंदर मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, अगर एक एंगल के अंदर इस तरीके से दो सर्कल बनाए जाते हैं तो ये एंगल की चोंच, ये एंगल की चोंच, इन दोनों सर्कल के सेंटर्स, इसका सेंटर O1, इसका सेंटर O2 और जहां पे दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, टचिंग पॉइंट, ये चारों एक सीधी रेखा में होंगे। और आप चित्र से देख पा रहे हैं कि जैसा इस लाइन के ऊपर है बिल्कुल वैसा ही इस लाइन के नीचे है, जैसा इस लाइन के ऊपर है बिल्कुल वैसा ही इस लाइन के नीचे है। मेरे प्यारे भाइयों अगर ये एंगल थीटा है, हमारे प्यारे स्टूडेंट्स अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी नीचे थीटा होगा, हाफ हाफ। तो कॉपी में उतार लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी रेखा होगी। आप चित्र बनाइए, इसके अंदर दो सर्कल बनाए तो एंगल की चोंच, दोनों के सेंटर, टचिंग पॉइंट, सीधी रेखा होगी। कि आप डायग्राम से देख पा रहे हैं कि जैसा इस ग्रीन लाइन के ऊपर है वैसा ही नीचे है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम ठीक है। मान लीजिए मेरे दोस्तों कि सर्कल की जो रेडियस है वो R1 है, R1। मान लीजिए सर्कल की जो रेडियस है वो R2 है, R2। ये मैंने मान लिया कि मान लिया इस सर्कल की जो टेंजेंट रेडियस हो गया, टेंजेंट रेडियस के बीच में कोण 90 डिग्री का होगा। मान लिया सर्कल की रेडियस R1 है और मान लीजिए मेरे दोस्तों सर्कल की जो रेडियस है R2 है। तो आपको यहां पर राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दिख रहा है मेरे प्यारे भाई स्टूडेंट, आपको यहां पर राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दिख रहा है, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दिख रहा है। तो आप यहां पे सिमिलरिटी भी लगा सकते हैं, सिमिलरिटी लग जाएगी। अगला कॉन्सेप्ट ये बनता है कि जब भी कोई ऐसा डायग्राम आएगा, इन दोनों छोटे सर्कल और बड़े सर्कल की जो रेडियस का रेशियो है R1 से R2 का जो रेशियो, R1 से R2 का वो रेशियो 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा होगा। R1 से R2 का जो रेशियो वो हमेशा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा होगा। ऐसा तरीका मेरे दोस्तों जो बड़े बड़े सवालों को पटक के नीचे लाएगा। R1 से R2 का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा होगा। R1 से R2 का जो रेशियो होगा वो 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा होगा। हमेशा इस डायग्राम में छोटे सर्कल से बड़े सर्कल की जो रेडियस का रेशियो होगा R1 से R2 का 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा होगा। कॉपी में उतार लीजिए, -sin थीटा बटे 1 + sin थीटा। एक बात और कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इनके सेंटर के जो बीच की दूरी होगी O1 O2, इनके सेंटर के जो बीच की दूरी होगी वो इनकी रेडियस का सम होगी। अगर दो सर्कल एक दूसरे को ऐसे टच करते हैं, बाहर से टच करते हैं, तो इनके केंद्र के जो बीच की दूरी होगी, त्रिज्याओं का सम होगी। इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2 है, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा R1 + R2, यानी कि O1 O2 जो होगा वो R1 + R2 होगा। अगला कॉन्सेप्ट समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर हमें बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप इन सर्कल में पढ़ रहे हो। ये कॉन्सेप्ट जब मैं आपको सर्कल पढ़ाऊंगा ना, सर्कल जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें भी मेरे दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आएगा, ये कॉन्सेप्ट आएगा। सर्कल की रेडियस क्या होगी, छोटे की रेडियस 2 है, बड़े सर्कल की रेडियस क्या होगी। मैं डायग्राम को बड़ा कर दूं, मैं डायग्राम को बड़ा कर देता हूं। आपके सामने मेरे दोस्तों डायग्राम दिया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है बच्चे, ये जो एंगल है ये एंगल एसीबी 60 डिग्री का है। छोटा सर्कल है, छोटे सर्कल की जो रेडियस है 2 है। ये बड़े सर्कल की रेडियस आपको बतानी, जो बड़ा सर्कल है इसकी रेडियस आपको बतानी, स्मॉल आर। अब बताओ क्या होगा इस सवाल। मैंने अभी समझाया, जस्ट मैंने, देखो तरीके बहुत सारे लोग इस सवाल को सिमिलरिटी से करेंगे, मैं बताऊंगा नहीं, मेरे पास तो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट से हमेशा ऐसा सवाल जल्दी होगा जब भी दो सर्कल एक दूसरे को जो है इस तरीके से टच करेंगे तो इनके सेंटर्स, इन दोनों सर्कल के सेंटर्स, ये टचिंग पॉइंट और ये एंगल की चौंच, ये सीधी रेखा होंगी, ये चारों एक सीधी रेखा होंगी, स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे यहां से स्ट्रेट लाइन होगी, होगी। अभी मैंने समझा, आप समझ रहे हैं? ये एंगल ही तो है, ये एंगल और इस एंगल के अंदर दो सर्कल बनाए गए जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। बताओ अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री का, अगर पूरा एंगल 60 डिग्री का तो ऊपर और नीचे आधा आधा हो जाएगा, ऊपर और नीचे आधा आधा हो जाएगा। अगर पूरा एंगल एसीबी 60 डिग्री का है तो आधा आधा हो जाएगा, ये 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री आपका थीटा है। हमें हाफ एंगल लेना होता है, हाफ एंगल बस। छोटे की रेडियस दिया, बड़े की रेडियस पूछे तो बड़े सर्कल से छोटे सर्कल की रेडियस का रेशियो क्या आएगा? 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। अब थीटा की जगह 30 डिग्री है और आपको टेबल अगर याद हो तो आप ये जानते हो कि sin 30 डिग्री 1/2 होता है। तो 1 - sin 30 डिग्री 1/2 अपॉन 1 + sin 30 डिग्री 1/2। 1 - 1/2 1/2, 1 + 1/2 3/2। 2 से 2 कट जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है ना? सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया ये ना, पहले बड़ा सर्कल लिखा फिर छोटा सर्कल, तो उल्टा आएगा मेरे दोस्तों, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो 3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो R/2 यहां से 3 आ गया। तो बड़े सर्कल की रेडियस आएगी 2 × 6। अगर हम बड़े सर्कल की रेडियस ऊपर लिख रहे हैं तो प्लस आएगा, नीचे छोटे की लिख रहे हैं माइनस आएगा, तो 6 ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट बच्चों, अगर मैं आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सबसे जो खास बात होती है वो होती है कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों साइड बराबर होती हैं और तीनों एंगल बराबर होते हैं 60-60 डिग्री के। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर इस तरीके से सर्कल खींचता हूं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मेरे दोस्तों क्या है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का मेरे दोस्तों इन सर्कल है, अंतःवृत्त इन सर्कल है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सर्कल है। अब देखो यहां कोने में स्पेस बन गई, ये कोने में स्पेस बच रही है, ये तीनों स्पेस सेम है, ये तीनों जो जगह है सेम है, कोई फर्क नहीं है, जैसा ये है वैसा ये है वैसा ये है। ये तीनों एंगल बराबर है 60-60 डिग्री के। तो ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये भी मेरे दोस्तों 60 डिग्री है और ये बचेगा ये भी 60 डिग्री ही है। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। अब कहीं भी चाहे यहां पे आप एक और सर्कल खींच दीजिए, यहां पे मैंने एक और सर्कल खींच दिया, ये सर्कल इस तरीके से खींचा गया है, ये सर्कल इस तरीके से खींचा गया कि इसको यहां पे टच भी कर रहा है और ये दोनों साइड को भी टच कर रहा है। तो यहां पे दो सर्कल बन गए बेसिकली, एक छोटा एक बड़ा। दोनों छोटे बड़े सर्कल की रेडियस का रेशियो क्या होगा? इन दोनों छोटे बड़े सर्कल की रेडियस का रेशियो क्या होगा? मैं भी पढ़ा चुका हूं कि जब ये एंगल ही तो है, ये एंगल ही तो है ए, जब भी एंगल के अंदर सर्कल बनाए जाते हैं तो उन दोनों सर्कल के सेंटर्स
और ये टचिंग पॉइंट, ये सब सीधी रेखा में होंगे। दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन, ये सीधी रेखा में होंगे, ये मैं आपको बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। होंगे कि नहीं होंगे? आप बोलोगे सर आपको तो ऑस्कर मिलेगा। अगर एंगल 60 डिग्री का है तो ये आधा आधा हो जाएगा 30 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल 30 डिग्री बच्चा सिंह, ये एंगल 30 डिग्री, आप बोलोगे सर कंफर्म 30 30 डिग्री हो जाएगा, हाफ हाफ, जैसा इधर वैसा उधर। मैं आपसे कहता हूं कि यहां पे इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल आ रहे हैं, बड़े सर्कल की रेडियस मान लीजिए कैपिटल आ रहे हैं, तो मुझे बताओ इन दोनों छोटू मोटू की, इन दोनों चंगू पंगू की रेडियस का रेशियो क्या होगा? रेडियस का रेशियो क्या होगा? तो वही कॉन्सेप्ट, छोटे से मोटे का रेडियस का रेशियो 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा। थीटा यहां पे 30 डिग्री है, 1 माइनस sin 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस sin 30 डिग्री। ठीक है बच्चे, यानी कि 1/2 अपॉन 3/2, 2 से 2 कट गया जैसे आपका कटा है, तो स्मॉल आर से कैपिटल आर का रेशियो 1/3। किस किस का आप में से वो काट के चली गई है? स्मॉल आर से कैपिटल आर का रेशियो 1/3 आ गया मेरे भाई, समझ में आया? अरे यार, तो इन दोनों की रेडियस का रेशियो 1:3 का। आप मुझे बताओ कि यहां पे जो दोनों सर्कल दिखाई दे रहे हैं, छोटा सर्कल और ये बड़ा सर्कल, इन दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो क्या होगा? एरिया का रेशियो बताओ जल्दी से, एरिया का रेशियो। तो बच्चा सिंह सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई होता है कांस्टेंट, यानी कि एरिया निर्भर करता है त्रिज्या पे, त्रिज्या का वर्ग है। तो सर्कल का जो एरिया है रेडियस के स्क्वायर पे करता है डिपेंड, सर्कल का एरिया रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। अगर इन दोनों सर्कल की रेडियस का रेशियो 1:3 है तो बच्चे इनके एरिया का रेशियो क्या होगा? 1/3 का स्क्वायर, यानी कि 1/9। तो इन दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो 1:9 होगा। सर आज भंडारा खाने का मन करता है, भाई मुझे भी खिलाओ भंडारा, मैं भी तो गरीब आदमी हूं। आज मैं गोलगप्पा खाऊंगा और आज मैं रात को फिल्म भी देखूंगा। अरे फिल्म बताओ कौन सी बढ़िया आई हुई है भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल में ई सर्कल बनाया गया, बड़े का एरिया 1422, छोटे का एरिया बताना है। तो इन दोनों के एरिया का रेशियो 1:9 होगा। अगर बड़े सर्कल के लिए 1422 है तो छोटे का एरिया आएगा 1422/9, यानी कि मेरे भाई 9 × 9 5 2 9 5 45 7 9 72 158 158 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन इसका आंसर है, सी। कॉन्सेप्ट लीजिए, सवाल लीजिए, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 37। वे इसी ट्रायंगल की साइड 4 5 6 के रेशियो में है, साइड का रेशियो दिया है, ट्रायंगल की रेडियस 3 है, तो ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड पर, ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड पर खींचे गए अभिलंब यानी कि एल्टीट्यूड, ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड पर हाइट क्या होगी? हाइट। बहुत बढ़िया, कौन करेगा? गजब का सवाल। अगर किसी ट्रायंगल की साइड 4 5 6 के रेशियो में है तो ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड पर हाइट क्या होगी? एल्टीट्यूड क्या होगा? ये साइड का रेशियो दिया, एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, और आप जानते हैं अगर रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, एक्स मान लेते हैं, क्योंकि साइड 4 5 6 के रेशियो में, तो साइड होंगी वो 4x 5x और 6x होंगी। साइड जो भी होंगी 4x 5x 6x होंगी। सबसे बड़ी साइड कौन सी है? सबसे बड़ी भुजा ये वाली है, ये सबसे बड़ी भुजा है 6x। सबसे बड़ी भुजा पर हाइट निकालनी है, तो मेरे दोस्तों कैसे निकालेंगे? आपको ट्रायंगल का इन रेडियस दिया है, तो मेरे भाई यहां पे एरिया बराबर करके, एरिया, मेरे दोस्तों आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। मुझे सबसे बड़ी भुजा पर हाइट या एल्टीट्यूड निकालना है। सबसे बड़ी भुजा 6x है और सबसे बड़ी भुजा पर मैंने मान लिया कि हाइट h है, h। सबसे बड़ी भुजा पर मैंने मान लिया कि हाइट h। अब बताओ अगर ट्रायंगल की इन रेडियस दी है तो एक तरीका ये भी तो एरिया निकालने का, डेल्टा बराबर r × s, r × s। यहां पे इन रेडियस कितनी है? 3। डेल्टा बराबर r × s मतलब सेमी पेरीमीटर। अगर मैं यहां से सेमी पेरीमीटर निकालूं, सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर क्या है? सेमी पेरीमीटर होगा 3 भुजाओं को जोड़ के आधा करो, 4 5 9 और 6 15x/2, 4x + 5x + 6x 15x/2। ये ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप हो जाएगा। मैंने इसको बराबर कर दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x कट गया, तो ये h आ गया जी 15 45/6 यानी कि 7.5। तो सबसे बड़ी साइड पर जो ट्रायंगल की हाइट आएगी वो पहला ऑप्शन होगी 7.5, ए ऑप्शन 7.5 सेंटीमीटर। गजब का। 8 सेंटीमीटर वाले गलत है, आंसर इस सवाल का, मेरे प्यारे बच्चे हमने बनाया एक ट्रायंगल, गोरा है ये ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC। अगर हम किसी ट्रायंगल के अंदर इन सर्कल बनाते हैं, अगर हम एक ट्रायंगल के अंदर उसका इन सर्कल बनाते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, ये जो इन सर्कल है साइड AB को यहां टच करता है P पे, साइड BC को Q पे, साइड AC को R पे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर। तो हमें ये बताओ सर्कल के बाहर से खींची की टेंजेंट बराबर होती है, सर्कल के बाहर से खींची की टेंजेंट बराबर होती है। अगर सर्कल के बाहर पॉइंट से टेंजेंट AP है तो AR बराबर होगा, यानी कि अगर ये x है तो ये भी x होगा। सर्कल के बाहर से अगर टेंजेंट y है BP तो BQ भी y होगा। सर्कल के बाहर से टेंजेंट CQ Z है तो CR भी Z होगा। तो मुझे बताओ हमें इस बात की जानकारी बताइए कि ये जो ट्रायंगल का इन सर्कल है, ये जो ट्रायंगल का इन सर्कल है, इस इन सर्कल की रेडियस क्या होगी? इस इन सर्कल की रेडियस क्या होगी? और आंसर बताना x y z की टर्म में। अगला कॉन्सेप्ट है, ट्रायंगल ABC है मेरे प्यारे भाई, इसके इन सर्कल की रेडियस क्या होगी? इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखो बच्चों, इन सर्कल की रेडियस का जो फॉर्मूला है वो है r बराबर डेल्टा बटे s। किसी भी ट्रायंगल के इन सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला r बराबर डेल्टा बटे s। सबसे पहले आप मुझे बताओ इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? डेल्टा। अगर इस तरीके से मेरे दोस्तों आपको जानकारी दी गई है तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? एरिया जल्दी से। आपके सामने ट्रायंगल ABC है, उसका इन सर्कल खींचा गया है, ये x लेंथ है, ये y है, z है। क्यों ये x y z बराबर बराबर क्यों? क्योंकि यहां पे मेरे प्यारे भाई ये सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट इक्वल होती है। मेरे दोस्तों ये बताओ सेमी पेरीमीटर क्या आएगा? इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप क्या आएगा? सबसे पहले मुझे बताओ इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर क्या आएगा? अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर मतलब तीनों साइड को जोड़ के आधा करो, x का x 2x है, y 2y है, z 2z है, तो 2x + 2y + 2z का आधा, 2x + 2y + 2z का आधा, x + y + z। तो इस ट्रायंगल का जो सेमी पेरीमीटर होगा वो x + y + z होगा। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का आधा, तो x 2 बार x का आधा, x y का आधा, y z का आधा, z, तो डायरेक्ट सेमी पेरीमीटर x + y + z आएगा। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड दी हो तो एरिया निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हीरोस फॉर्मूला। हीरोस फॉर्मूला से एरिया क्या आएगा? एरिया डेल्टा बराबर √s, s का मतलब x + y + z हो गया, √s x + y + z,
अंडर रूट एस माइनस ए। अब एस माइनस सेमी पेरीमीटर में से ये वाली साइड घटाओ। जैसे मेरे दोस्तों आपका सेमी पेरीमीटर एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ये सेमी पेरीमीटर है। अब आपको इसमें से एक साइड घटानी है। जैसे ये साइड ए बी है, साइड कितनी एक्स प्लस वाई। अगर मैं इसमें से एक्स प्लस वाई घटाऊंगा तो एक्स प्लस वाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा, जेड बचेगा, मल्टीप्लाई। ठीक बच्चे, तो एरिया बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी। सेमी पेरीमीटर में से ये वाली साइड घटाओ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से वाई और जेड घटाओ, वाई प्लस जेड घटाओ, तो क्या बचेगा, एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से ये एक्स प्लस जेड घटाओ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से ये साइड कितनी एक्स प्लस जेड घटाओ, तो क्या बचेगा, वाई, वाई बचेगा मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? ठीक है ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपके ट्राइंगल का एरिया यानी कि क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल। और ये सवाल मेरे दोस्तों 2012 के सीजल मेंस में आया था, और उस टाइम के जमाने में ये टफेस्ट सवाल माना जाता था, टफेस्ट। जब 2012 में इस तरह की चीजें आती थी, क्योंकि पहली बार एडवांस में आया था, तो टफेस्ट सवाल माना जाता था, टफेस्ट, है ना। यानी कि अगर किसी ट्राइंगल एबीसी के अंदर इस तरीके से एक्स वाई जेड लेंथ दे रखी है इन सर्कल खींच के, तो ट्राइंगल का जो एरिया आएगा वो अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई जेड आएगा। लेकिन अब एक लेवल आगे बढ़ चुका है जमाना, अब ये चीज तो पूछेगा नहीं। अब आपसे पूछेगा इस ट्राइंगल का जो इन सर्कल की रेडियस, तो इन सर्कल की रेडियस r बराबर डेल्टा बटे एस, डेल्टा बटे एस। तो मुझे बताओ क्या आएगा, डेल्टा कितना है, डेल्टा कितना मेरे दोस्तों, एरिया कितना है। तो एरिया को मैं ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट एक्स वाई जेड, अंडर रूट एक्स वाई जेड तीनों की गुणा ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे आंसर, ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन अपॉन सेमी पेरीमीटर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब बताओ यहां से ये रेडियस कितनी आ जाएगी, ये रेडियस कितनी आ जाएगी, जवाब दीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जैसे रूट के अंदर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कट के आएगा, तो आपके पास रूट ए है और ए है, तो रूट ए से ए को काटेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन रूट ए आएगा ना। इस एक्स प्लस वाई प्लस जेड से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कट जाएगा, रूट बार, रूट बच जाएगा। यानी कि ये आएगा मेरे दोस्तों स्मॉल आर बराबर अंडर रूट एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अंडर रूट एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अंडर रूट एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। यस चंदन कुमार, यू आर सेइंग राइट। सी जेड है, पूछा स्मॉल आर इन रेडियस क्या होगी, तभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया, क्या फॉर्मूला, ये वाला सी ऑप्शन, अंडर रूट एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सी ऑप्शन आंसर है, अंडर रूट एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कल फॉर्मूला ही पूछा गया है, दिस इज द आंसर। अब ये देखिए, ये प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, ये सवाल मैंने अपनी तरफ से क्रिएट किया है, एग्जाम को मैं हिंट दे रहा हूं नया सवाल बनाने की। चलो करके दिखाओ इस सवाल का क्या आंसर है बच्चों, मुझे करके दिखाओ इस सवाल का क्या आंसर है। सर पीबी और बीक्यू पता नहीं चल रहा, अच्छा। सवाल बोला ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर क्या होगा, AR 6, AR 6 है, AR 6 है तो ये भी आपका एपीबी 6 हो जाएगा, RC 28, RC 28 है, तो अगर ये RC 28 है तो भैया ये भी 28 हो जाएगा। अब पेरीमीटर तो तब तक नहीं निकलेगा ना जब तक ये लेंथ ना पता हो, तो इस लेंथ को मैंने x मान लिया कि ये भी x है, ये भी x है, मैंने x मान लिया। एक्चुअली इस सवाल में इस ट्रायंगल का जो इन सर्कल है, इन सर्कल की रेडियस दी है 7, और हमें यहां पर एक्स वाई जेड की टर्म में फॉर्मूला पता है, यहां पर हमें फॉर्मूला पता है अभी एक्स वाई जेड की टर्म में अगर रेडियस का फॉर्मूला है तो रूट एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता है भाई कि अगर यहां पे ट्रायंगल एबीसी की सर्कल की रेडियस 7 है तो ये क्या आ जाएगा 7 बराबर रूट एक्स वाई जेड। अब यहां पे एक्स की वैल्यू तो मुझे पता नहीं, वाई 6 है, जेड 28 है, अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि एक्स प्लस 6 प्लस 28। अब दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो, तो 7 का स्क्वायर 49 बराबर एक्स गुणा 6 गुणा 28 अपॉन एक्स प्लस 34। ये हो गया, अपन को केवल यहां से कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना। 7 7 49, 7 चौक 28, तो आ जाएगा 7x प्लस 7 गुणा 34 बराबर 6 चौक 24x। अब 24x माइनस 7x, 17x बराबर 7 गुणा 34 आ गया। अब 17 दूनी 34 दो बार कट गया तो x का मान आ गया 14, तो यहां से x का मान बेसिकली 14 आ गया 14। तो कैलकुलेशन करने पर आपको निकालना पड़ेगा, सवाल में दिया नहीं था, आपको सॉल्व करके निकालना पड़ा। 34 आ गया 14। पूछा ट्रायंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, ये 14 है, ये 6 है, 28, 14 है 6 और 28 का दुगना, तो 28 और 20 48 का दुगना 96, तो 96 पेरीमीटर आएगा। जल्दी से निपटाओ दोस्त। भाई अगर मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से, अगर हम आपके सामने ट्रायंगल बनाएं इस तरीके से, ये ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी एबीसी, और ये ट्रायंगल का इन सेंटर है आई, ये ट्रायंगल एबीसी है और आई जो है इस ट्रायंगल का इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र है, इन सेंटर। तो मेरे प्यारे भाई ये ट्रायंगल एबीसी है जिसका आई इन सेंटर है। अगर मैं इन सेंटर से जाने वाले पैरेलल लाइन खींचता हूं, मैंने एक पैरेलल लाइन खींची मेरे दोस्तों जो इन सेंटर से पास करती है और साइड बीसी के पैरेलल है, मैंने एक लाइन खींची है इस तरीके से, मैं इसको नाम भी दे देता हूं चाहे डीई। ये डीई मेरे दोस्तों एक लाइन मैंने खींची है जो बीसी के पैरेलल है, डीई जो है ये लाइन बीसी के पैरेलल है और ये लाइन इन सेंटर से होकर गुजरती है, ये लाइन इन सेंटर से होकर गुजरती है। समझ में बात, आप बोलोगे हां सर अगर ऐसा है, अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई, तो कॉन्सेप्ट आपको जानना है कि इस डीई की जो लंबाई होगी, इस डीई की जो लंबाई होगी, जल्दी से सुनिएगा, ये डीबी है और ये ईसी है, इन दोनों का सम होगी। डीई की जो लंबाई होगी वो डीबी प्लस ईसी होगी, डीबी प्लस ईसी लिख लीजिए। डीई की जो लंबाई होगी मेरे दोस्तों वो होगी डीबी प्लस ईसी, डीई की जो लंबाई होगी वो होगी डीबी प्लस ईसी, हमेशा ध्यान रखिएगा। आप कहोगे सर कैसे कहां से आया ये, ऐसी हवा में करेगा। आई ट्रायंगल एबीसी का इन सेंटर है, ट्रायंगल एबीसी का इन सेंटर आई है, ये लाइन जो है डीई एसी के पैरेलल है, डीई एसी के पैरेलल है। सवाल में कहा एडी 3 ईसी 4, एडी की लंबाई 3 है, ईसी की लंबाई 4 है, एडी 3 ईसी 4। आपसे पूछा डीई की लंबाई कितनी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीई। अभी मैंने समझा अगर 3 है 4 है तो डीई की लंबाई होगी 3 + 4 7, डीई की लंबाई 7 होगी, आंसर है 7। कुछ नहीं है सवाल में, बस ध्यान रखिएगा कि आई इन सेंटर से होकर ये लाइन जानी चाहिए, ये लाइन इन सेंटर से होकर पास करनी चाहिए। बात अनुसार साइड एबी की लंबाई 12 है, एसी की लंबाई 18 है। ओके, ट्रायंगल एबीसी के इन सेंटर, यहां पे केंद्र की जगह अंतः केंद्र लिखिए, अंतः केंद्र। ट्रायंगल एबीसी के अंतः केंद्र से होकर जाने वाली लाइन बीसी के समांतर एबी को एम पर, एसी को एन पर प्रतिच्छेद करती है। मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी का इन सेंटर है आई, मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी का इन सेंटर है,
ऐसे मान लेते हैं ये ट्राइंगल एबीसी का इन सेंटर है आई। अब एक लाइन है मेरे दोस्तों जो बीसी के पैरेलल है, ये लाइन है जो बीसी के पैरेलल है मेरे प्यारे भाई, और इन सेंटर से होकर गुजरती लाइन एबी को एम पर काटती है और ये लाइन एसी को जो है यहां एन पर काटती है, एन पर। आपसे पूछा है ट्राइंगल एएमएन का पेरीमीटर क्या होगा, त्रिभुज एएमएन का परिमाप। इससे ट्राइंगल एएमएन का पेरीमीटर या परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, तीनों साइड का सम। मुझे इस ट्राइंगल एएमएन की तीनों साइड का सम निकालना है, तो क्या होगा इस ट्राइंगल का पेरीमीटर। बहुत बढ़िया, देखो भाई मेरे दोस्तों, जो लेंथ ये है सेम टू सेम वही लेंथ ये है। आप बोलोगे हाँ सर, जो लेंथ ये है सेम टू सेम वही लेंथ ये है। हमें इस ट्राइंगल की तीनों साइड का सम निकालना है। अच्छा, साइड एबी कितना है 12, साइड एसी कितना है 18, एबी 12 एसी 18। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा एबी प्लस एसी को, तो ऑलरेडी एमएन भी आ गया। अगर मैं एबी और एसी को ऐड करता हूं मेरे प्यारे भाई, तो यही तो ट्राइंगल एएमएन का पेरीमीटर है, क्योंकि एबी प्लस एसी में ये एएम आ गया, एबी प्लस एसी में ये एएम आ गया, एएन आ गया, बचा एमएन, और एमएन आ गया एमबी प्लस एनसी में, एमएन बचा, एमएन का मतलब दिस प्लस दिस, यानी कि कंप्लीट एबी प्लस एसी 30 ही ट्राइंगल एएमएन का पेरीमीटर हो जाएगा 30। कितना बेसिक सवाल है ये, एबी प्लस एसी ही मेरे दोस्तों ट्राइंगल का पेरीमीटर